तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद अफान लतीफ़ तैली फ्रॉम कश्मीर। आज हम एक ऐसे इंसान, ऐसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करेंगे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारी दौलत अता फरमाई। ये मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारी दौलत अता फरमाई। ये दौलत अल्लाह ताला ने इसको कैसे अता फरमाई, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन से उसूल अपनाए जिनसे अल्लाह ताला ने इनको मालूमाल कर दिया। अगर आप इनकी दौलत का शुमार करोगे तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो विरसे में दौलत छोड़ी है, अगर हम उनको डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो वो कम से कम 606 बिलियन डॉलर होता है। और 606 बिलियन डॉलर का अंदाज़ा लगा लो आप, वो कितना रुपये, कितना पैसा होता है। अगर हम एक ही बिलियन डॉलर ले लें, अगर एक ही बिलियन ले लें, वो कम से कम 100 मिलियन होता है, 1000 मिलियन होता है। और 1000 मिलियन अगर आप हर रोज़ 1 लाख या 2 लाख खर्च करो, फिर भी सैकड़ों साल लग जाएंगे इस दौलत को, इतनी बड़ी रकम को खर्च करने में। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पास ये ऐसी दौलत क्या आई, मेरे कौन से स्ट्रेटजीज अपनी ज़िंदगी में कायम किए जिनसे अल्लाह ताला ने मुझे ये दौलत अता फरमाई। उन्होंने कोई लोन नहीं लिया था, उन्होंने कोई लोन नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी को लोन नहीं देते थे, वो किसी को मदद के लिए पैसे। अल्लाह ताला ने उनको इतना रहम दिल बनाया था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 30,000 गुलामों को आज़ाद किया। 30,000 गुलाम तो बहुत सारे होते हैं, पर 10,000 लोग अगर आ जाए तो एक बड़ा मजमा बन जाता है, और 30,000 लोग बहुत बड़े होते हैं। इन्होंने इतने गुलामों को आज़ाद किया। इनके 4 अहलिया थी, इनकी 4 बीबियाँ थी, तो उन चारों के बच्चे थे। उन बच्चों को भी अच्छे, इनके बाद विरसे में जो दौलत मिली अच्छे से बांटी गई, और उनकी बीबी का भी 8वां हिस्सा दिया गया। तो 8वां हिस्सा उनका सोना अगर देखा जाए, फिर उनको जो बीबी को मिला वो इतना था कि सुबह मजदूर लगाए गए जोहर तक, 1 बजे की नमाज तक कुल्हाड़ी से काटने के लिए, फिर भी बचा, जोहर की नमाज चली गई, फिर भी बहुत सारा सोना बचा था। अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत नवाजी थी। आज के अगर हम अमीर तरीन इंसान के बारे में बात करें, हम कहेंगे बिल गेट्स है, हम कहेंगे जेफ बेजोस है, हम कहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है, हम कहेंगे मार्क ज़करबर्ग है। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन सबको खरीद सकते थे, इतनी दौलत थी हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। इनके पास कोई पैसा नहीं था। इन्होंने कहा था मुझे बाजार का रास्ता दिखाया जाए, और इनके पास तब 2-4 दिनार थे। अगर आप सबसे आसान बिजनेस ले, मतलब इस दुनिया में जो आज अक्सर लोग कर रहे हैं, जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, मुझे लगता है मेरे हिसाब से वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अक्सर कंपनी में फ्री होती है, उनमें रिपर्चेज करना पड़ता है। और रिपर्चेज कम से कम अगर आप सबसे आसान प्लान ले, 2000 से ऊपर थे रिपर्चेज होती है। फिर साथ अलग अलग कंपनियों की अलग अलग प्लान, अलग अलग एजुकेशन सिस्टम होता है। इनके पास वो पैसा भी नहीं था ये किसी में इन्वेस्ट करे, कुछ खरीदते या ये करते। अब इनकी स्ट्रेटजीज के बारे में बात, हम इनकी ज़िंदगी की 4 स्ट्रेटजीज के बारे में, 4 उसूल के बारे में बात कर रहेंगे जो अल्लाह ताला ने इनको इतनी दौलत नवाजी, इतनी दौलत। अगर हम वो स्ट्रेटजीज अपने अंदर ले ले, मुझे पूरा ईमान है, मुझे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला हमें भी इतनी दौलत से नवाजेगा। स्ट्रेटजी नंबर 1, पहला उसूल, इन्होंने कभी एक ही काम नहीं किया, या हमेशा एक ही काम हम करेंगे, कोई प्रोडक्ट का काम या कोई भी काम कर ले, किसी और चीज़ का, हम गोडू का काम, इन्होंने गोडू का काम किया। ये गोडू का काम ही नहीं करते रहे, ये देखते थे कि डिमांड किसी, मतलब डिमांड या सप्लाई, ये उस वक्त कॉन्सेप्ट समझ गए थे जो हम आज समझ रहे हैं, उस वक्त समझ गए थे। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लाता था। ये वो नहीं कि बाहर किसी ने सब्जी का दुकान लगाया, हम उसी से सब्जी लेते हैं। हम बहुत सारे लोगों को उधर जाते हुए देखते हैं कि अरे ये तो बहुत कामयाबी कर रहा है, हम भी उसके आगे कोई और सब्जी का दुकान लगा देंगे। बिल्कुल ये वैसा नहीं करता था। कोई ऐसा लाता था जो दूसरे को पता ही नहीं होता था। ये कभी वो जीनों का काम किया करता था, कभी डेयरी प्रोडक्ट्स किया करता था। इन्होंने अलग अलग, ये एक ही काम पे अड़े नहीं रहे, अलग अलग काम पे अड़े, ये एक स्ट्रेटजी। और दूसरी सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इन्होंने ज्यादा कमाने के लिए माल कभी नहीं रोका ताकि मुझे ज्यादा फायदा आए। इन्होंने ये कभी नहीं रुकाया, माल को कभी नहीं रुकाया। और ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी, मैं चाहता हूं कि सब लोग इसको अपनी जिंदगी में अमल करें। आज सब लोग अपने माल को जखीरा करते हैं ताकि हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। और लोगों को अक्सर इन्होंने कभी ये नहीं किया, कभी मतलब कोई चीज़ इनमें ख़राब हुई, इनके प्रोडक्ट्स में ख़राबी पहले बता देते थे, इसमें ये खराबी है। अल्लाह ताला ने उनको एक ऐसी लॉयल्टी दी इनको, और पहले कहते हैं ना, पहले लॉयल्टी आती है फिर रॉयल्टी आती है।
इनके प्रोडक्ट, इनके कस्टमर और ये इतने लॉयल रहे क्योंकि इन्होंने सच बताया, और सच्चाई के बोलते ना सत्य में विजय थे, सच्चाई के साथ ही हमेशा ये रहता है। तो अगर हम और एक स्ट्रेटजी और एक उसूल के बारे में बात करें जो इन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया है, उसूल है, ये बेहतरीन उसूल है, मैं चाहता हूं आप सब अपनी जिंदगी में अपना लो। ये क्या उसूल है? डीलिंग इन कैश, हमेशा कैश में डील करो। इसका मतलब यह नहीं कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी को मदद नहीं करते थे, किसी को कैश नहीं देते थे मदद के लिए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अल्लाह ताला ने इनको कितना रहमदिल बनाया था। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 30,000 गुलामों को आज़ाद किया। आप सोच सकते हो वो उन्होंने और क्या क्या किया होगा। आप उनकी सीरत पढ़े, उनकी बायोग्राफी पढ़े, और आपको बहुत सारे ऐसे वाक़ात पेश आएंगे जो आपके रोंगटे खड़ा कर दे कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसी पर्सनैलिटी गुजरी है, क्योंकि हम तो पढ़ते नहीं है। और बाकी ये थी हमारी स्ट्रेटजीज। मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी भी इनको अमल करो ना, अल्लाह ताला आपको इतनी इज्जत देगा, इज्जत के साथ साथ इतना माल देगा, और हलाल का माल देगा, हराम का माल नहीं देगा। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा देखा करते थे प्रोडक्ट को कि ये किसी को अगर कोई तोलनी हो, बराबर हर कोई नाप तोल कर हर किसी को कोई चीज़ देता था, कभी छुपाता नहीं था कि इसमें ये ऐब है। जैसे आज बाकी करते हैं, कोई भी, अब कोई भी दुकान ले लो, सब्जी का दुकान ले लो या मिल्क प्रोडक्ट्स, कोई प्रोडक्ट खराब हो फिर भी उतार देते ऐसे अपने कस्टमर को, ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। वो पहले उस चीज़ को हटा लेते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनको इतनी दौलत अता फरमाई, इतनी इज्जत अता फरमाई। अल्लाह ताला हर किसी को इज्जत दे, अल्लाह ताला हर किसी को हलाल दौलत दे। हराम और हलाल दौलत बहुत, ये इनमें भी बड़ी डिफरेंस है। अल्लाह ताला हमें हलाल दौलत से नवाजे, और देखते रहे हमारी वीडियो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी वीडियो आपको हर वक्त मिलती रहे और हमें सपोर्ट करे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।